नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास उगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज से पहले मैं आपको लोगों की खबरें दिखा रहा था। लोगों की मतलब जो समाज में घट रहा था वो दिखा रहा था। और जैसे ही मैंने एक खबर आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश शर्मा द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर करनाल शुगर मिल की चलाई, तो उसके बाद होना तो कुछ चाहिए था लेकिन हो कुछ और गया। आपको बता देता हूं होना क्या चाहिए था और हुआ क्या, ये दोनों बातें बताना बड़ा जरूरी है। और सबसे पहले आपको बता देता हूं कि राजेश शर्मा ने जिस तरह से आरटीआई लगाई थी पॉल्यूशन विभाग के अंदर, और उनके पास पूरी जानकारी आई थी कि शुगर मिल के काफी यूनिट बंद हो गए हैं। इस तरह की पूरी जानकारी जो भी थी वो सब राजेश शर्मा ने हमें प्रोवाइड कराई थी। हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े थे, श्यामलाल मान। और इस खबर के बाद होना यह चाहिए था कि सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए था शुगर मिल की एमडी के खिलाफ, करनाल प्रशासन के खिलाफ। क्योंकि समय रहते अगर सरकार के पास सच्चाई पहुंच गई थी कि शुगर मिल में कहीं ना कुछ कमियां चल रही हैं, तो उसको समय रहते ठीक कर लिया जाए या ठीक करवा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि जिस पत्रकार, यानी मैंने ये जब खबर चलाई, बेस तो मेरा राजेश शर्मा थे और इस बेस पे मैंने खबर चलाई, और मेरे ही खिलाफ आपको बता देते हैं कल रात को एमडी शुगर मिल अदिति ने हमारे ही खिलाफ थाना 32-33 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर दी। हालांकि हमने उस कंप्लेंट का पूरा जवाब हमने पुलिस को दे दिया है और साथ में हमने वो दस्तावेज भी पुलिस को सुपुर्द कर दिए हैं जो राजेश शर्मा ने हमें दिए थे। मामला आरटीआई एक्टिविस्ट का है और शुगर मिल का है और पॉल्यूशन विभाग का है। लेकिन पत्रकार की कलम तोड़ने का जो प्रयास किया गया उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। यदि एमडी शुगर मिल को अपनी बात कोई रखनी है, कुछ भी जानकारी देनी है, तो वो हमसे संपर्क करके अपना इंटरव्यू करवा सकती थी। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद लोक संपर्क विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसको हमने प्रकाशित किया और हमारे अब तक टाइम्स में भी वो प्रकाशित होने जा रही है। ये तो है मामला क्लियर। दोस्तों, अब मैं बता देता हूं, मैं हरियाणा का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की हरियाणा इकाई का वर्किंग एक्टिव प्रेसिडेंट हूं। उसके बावजूद भी यदि यूनियन के नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे जो पत्रकार साथी भाई हैं वो अपना काम किस तरह से करेंगे, कितने दबाव में उन्हें काम करना पड़ेगा। ये बेहद ही सोचने वाली बात है। और सीधी बात करेंगे शमशेर सिंह गोगी जी ने, क्योंकि गोगी जी से हमने बात ये पूछनी है। उन्होंने आज शुगर मिल का निरीक्षण करने जाना था। सबसे पहले पूछते हैं कि निरीक्षण हुआ या नहीं हुआ, पहला सवाल है। गोगी जी, आज आपने निरीक्षण करने जाना था शुगर मिल का, क्या रहा, आप गए थे या नहीं गए थे? धन्यवाद। मैं आज जा नहीं पाया क्योंकि मैंने एमडी शुगर मिल को मैसेज किया तो उसका फ़ोन आया कि आज मैं रक्षाबंधन की वजह से अवेलेबल नहीं हूँ, तो किसी दिन वर्किंग डे में आओ। तो मैंने उसको कहा कि मेरे को किसी भी रिस्पॉन्सिबल आदमी को आप प्रोवाइड कराओ जो मेरे को विजिट कराए, क्योंकि सदन चल रहा है और सदन के अंदर मेरे को इसकी रिपोर्ट देनी जाके मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं ओपोजिशन का अकेला एमएलए हूँ करनाल में। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं जनता के साथ धोखा करूँगा। लेकिन उसका दोबारा फ़ोन आया, उसने कहा कि मैं अभी बताती हूँ। तो उसने शायद ऊपर किसी से बात की, किससे बात की पता नहीं, लेकिन दोबारा फ़ोन आया कि आज तो नहीं हो सकता, बाद में होगा। अब जो भी होगा कल सदन में होगा। ये मैं अपना जो जिम्मेदारी है वो मैं निभाऊंगा। विधायक जी, आपको क्या लगता है सरकारी अधिकारियों की छुट्टी होती भी है या नहीं होती? क्या मामला क्या है ये? देखो, वैसे तो जब सदन चल रहा हो और सदन से कोई रिपोर्ट मांगी जाए तब तो इनको छुट्टी नहीं है। लेकिन हम ऑपोजिशन के आदमी हैं, हमारे कहने से इनको छुट्टी है। अगर हमारे कहना ये मानना, और वैसे भी डीसी साहब को उसने पूछा होगा, ये मेरा अंदाज़ा है और सिस्टम भी यही है। ना तो ये जो पत्रकारों की कंप्लेंट है वो बिना डीसी के हुई, क्योंकि आपने किसान का बीच में नाम ले दिया, तो किसान से तो इस सरकार को आग लग जाती। किसान को तो ये फूटी आंख देख के राजी नहीं है। किसानों के भले का काम इस शुगर मिल के चलने से होगा। अगर ये शुगर मिल ठीक होगी तो किसान का भला होगा, लेकिन शुगर मिल में किसान का भला हो जाए, ये आज के दिन बीजेपी सरकार को कहीं भी सुहाता नहीं है। अभी दुख का कारण ये है
कि एक एमएलए को शुगर मिल विजिट करवाने के लिए कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके खुद जवाब दिया है कि सेशन के बाद वर्किंग डे में आ जाना। बताओ, सेशन के बाद? तो इसका मतलब ये तो सदन की भी मतलब अवमानना है कि सदन के बीच में अगर रिपोर्ट करने के लिए जाना हो, किसी बात की विजिट करनी हो, तो मैं नहीं कर सकता। इसमें प्रोटोकॉल का और पोर्टफोलियो का कितना बड़ा उल्लंघन हुआ है? ये तो कल मैं अब विधानसभा में बात करूंगा, स्पीकर साहब से भी बात करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में लाया जाएगा। तो इसमें कंप्लेंट की जाएगी? बिल्कुल करेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो प्रावधान है, उसका पूरा सदुपयोग किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस बात के कतई खिलाफ हूं कि लोकतंत्र में अफसरशाही हावी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो जन नेता हैं उन्हीं की सोच हावी होनी चाहिए। विधायक जी, अब जैसे हमने खबर चलाई, एक एक्टिवेट जो आरटीआई का एक्टिवेशन है, जो एक्टिवेट है, जो राजेश शर्मा, उनके माध्यम से उन्होंने सारी जानकारी प्रोवाइड की आरटीआई से, फिर उसके बाद उन्होंने वो जानकारी हम तक पहुंचाई और हमने उन्हीं के माध्यम से खबर चलाई और हमारे खिलाफ कंप्लेंट दी जा रही है। ये कहाँ तक उचित है? ये तो इसलिए उचित है कि ये जो पार्टी की सरकार है, ये चाहते हैं कि इसमें लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजतंत्र आ जाए, और वो तभी आ सकता है जब मीडिया को खत्म कर दिया जाए। ये तो मीडिया की हत्या करने का प्रयास है। मीडिया की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम है। ये गलत काम ये सरकार पिछले 7 साल से कर रही है। जनता जागरूक नहीं हो रही है। मैं तो हर बार ये बात कहता हूँ कि जनता को जागरूक होना चाहिए, नहीं तो फिर एक वो कहावत है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इनका भी मतलब बहुत बुरा हाल होगा इस देश का अगर जनता समय रहते नहीं समझी तो। विधायक जी, हमने प्रश्न उठाया था कि शुगर मिल में डिस्टरबेंस चल रही है, कई यूनिट पोल्यूशन विभाग ने बंद किए। ये राजेश शर्मा के सारे क्वेश्चन थे। अगर सरकार को ये सच्चाई मिल रही है तो क्यों इसमें ये सरकार के फायदे की बात थी, किसानों के फायदे की बात थी कि कम से कम शुगर मिल सीजन से पहले ठीक हो जाती, लेकिन इसको उल्टा ले लिया गया। ये मामला समझ में नहीं आया। देखो, शुगर मिल मैं कहता हूँ कि सीजन चलाने में अभी 1 महीना बाकी है। शुगर मिल ठीक भी हो जाए तो जो रिपोर्ट आरटीआई एक्टिविस्ट को भी मिली है, वो भी तो सरकार के ही अधिकारियों ने दी है। अगर वो रिपोर्ट ठीक है तो फिर पत्रकार या एक्टिविस्ट की दोष ही क्या है, जब उन्होंने सच्चाई की रिपोर्ट दी है। अगर वो अखबार में छपे तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें कहाँ पे अवमानना होगी, कहाँ अराजकता फैल गई? ये तो मतलब सच्चाई को छिपाने का एक प्रयास है, और ये सरकारी अफसरों की मिली भगत है। इसमें सब तरह के अफसर शामिल हैं, और इसका जवाब मैं जो है सदन में बात उठाने का मौका मिला तो उसके बाद ही दूंगा। विधायक जी, वैसे अगर देखा जाए, शुगर मिल ने अगर कार्रवाई करनी है तो पोल्यूशन विभाग के खिलाफ करे, उल्टा पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नहीं, पोल्यूशन विभाग ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई ये कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी सरकार ही है। पोल्यूशन विभाग कहीं बाहर से आया है। लेकिन ये तो चाहते हैं ना भी पत्रकार पे दबाव बनाओ, ताकि जो दूसरे लोग हैं, अगर आप ना करो तो फिर दूसरे भी ना करें। सबको डराना चाहते हैं, ये डर की माहौल बनाना चाहते हैं। जो अराजकता तो डर का माहौल बनाने से फैलेगी, ऐसे नहीं फैलेगी। विधायक जी, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यदि हमने खबर चलाई थी तो ये सरकार के पक्ष की खबर थी। सरकार को कम से कम 1.5 महीने का समय मिलता, अगर शुगर मिल के किसी भी पार्ट में, यूनिट में जो भी प्रॉब्लम है, सरकार उसको टाइमली ठीक करवा सकती थी, ताकि किसानों का गन्ना खरीदने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। लेकिन करनाल के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की आंखों पर गंधारी की तरह सफेद रंग की पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी बिल्कुल सचेत हो जाएं। ये पूरा का पूरा मामला हम खुद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालेंगे, और जिस तरह से है उसी तरह से ये सच्चाई बिल्कुल सामने रखी जाएगी कि सरकार की आंखों के आगे पर्दा किसी भी कीमत पर डलने नहीं दिया जाएगा। और हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की, और जो जो अधिकारी दोषी हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की, शुगर मिल की और भी प्रशासनिक अधिकारियों की, इनको पूरी की पूरी जांच में शामिल किया जाना चाहिए, और इनसे पूछा जाना चाहिए कि किस तरह से शुगर मिल के यूनिट बंद हुए और पोल्यूशन विभाग ने ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक करी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स,
मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।